दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में कई हमारे जो कलाकार हैं उनसे आप मिलते रहे, उनके कार्य देखकर आप जहाँ प्रसन्न होते रहे, आनंद उठाते रहे। तो ये है कला, जिसे देखकर मन खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, उसे कला कहते हैं। वैसे कला जो है किसी कार्य को कुशलतापूर्वक, रचनात्मक पूर्वक उसे प्रस्तुत करना, ये है कला। और हमारे जो कलाकार हैं बहुत माहिर हैं चित्रकला में, शिल्पकला में, अनेक कलाओं में, और हम हमेशा कार्यक्रम में ऐसे कलाकारों को प्रस्तुत करते रहे। आज हमारे साथ प्रसन्नता की बात है कि हमारे एक कलाकार जो मॉरिशन है लेकिन विदेश में रहकर, लंदन में रहकर भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे चित्रकला है, पुस्तक भी लिखते हैं, बहुत सारे गाने भी गाते हैं, भोजपुरी गाने भी। तो चलिए हम आपको उस महान कलाकार से मिलवाते हैं। शशि जी, हमारी ओर से नमस्ते। अच्छा लग रहा है कि आज कला प्रोग्राम में आप आए हुए हैं। आप पुस्तकें लिखते हैं, चित्रकारी से जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर भोजपुरी गाने भी गाते हैं। तो ये सब कैसे आप करते हैं, लेकिन पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। वैसे मेरा नाम है शशि सोहदेव, जैसे आपने कहा। मेरा पूरा नाम है लॉक डियो सोहदेव। मुझे बहुत से लोग जानते हैं शशि से, और डॉक्टर लॉक से भी जानते हैं। तो मेरा जन्म कैरोलिन में हुआ था और मैं बहुत सालों से मॉरिशस गया, जैसे कहते इकोनॉमिक माइग्रेंट, और भी पढ़ने भी गया। उसके बाद मैं कुछ पढ़ा, फिर भी उसके बाद सिविल सर्विस में काम किया, और इसके अलावा मैं गाता हूँ, लिखता हूँ और चित्रकार भी बना। सभी को एक कैसे हैं इंस्पिरेशन कि आप क्या करना चाहते हैं और उसको कितना फैलाना चाहते हैं। जितना कि मैं समझता हूँ कि जो चित्रकार लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ छोड़ कर जाते हैं। जैसे कि वैन गॉग, पिकासो, वो लोग अपनी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ छोड़ कर गए हैं। अब मैं लंदन में रहता हूँ, मेरा ये इरादा है कि लोग भी मुझे कुछ मेरे देश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो वैसे अभी हाल में मैंने एक एक्सपोजिशन किया था, वो उसमें मैं सिर्फ 2 पिक्चर रखे थे। एक है कि हमारे इंडेंचर्ड लेबरर्स। कहाँ पर लंदन में। हाँ। तो उसमें क्या है कि बहुत से अंग्रेज़ लोग आए थे, उन लोगों को थोड़ा जानकारी ये भी हुए कि आप्रवासी लोग कैसे आए हुए थे। हाँ। तो आप दर्शकों को दिखा सकते हैं ये पिक्चर्स है कि कैसे जो पेंटिंग है कि कैसे वो लोग आए, जहाज़ से कैसे उतरे, इमिग्रेशन डिपो कैसे गए, और जब निकलते हैं तो सब अपने अपने भगवान का नाम लेते हैं कि चलो हम लोग 7 समुंदर पार कर कर यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक नई दुनिया बसाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और एक दूसरी है जो डोडो है, उसमें है द लॉस्ट डोडो, कि ये जो डोडो है वो अकेली है, बीच समुद्र में वो अकेली है। एक अंडा फूटा हुआ है और वो भी अंडा नहीं है। तो इस डोडो को वो चित्र में देखेंगे कि वो डोडो नीचे देख रही है, वो नीचे देख रही है, लेकिन क्या देख रही है? अपने आप को देख रही है। इट्स ए मिरर रिफ्लेक्शन। ये सौभाग्य है कि मैं लिख भी सकता हूँ। जो लोग लिखते हैं कभी उन लोगों को इलस्ट्रेशन नहीं मिलते हैं, किसी के दूसरे के पास जाना पड़ता है कि वो लोग ऐसे ऐसे इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इतनी पेंटिंग बनाता हूँ कि जब मैं पुस्तक लिखता हूँ तो इलस्ट्रेशन लगा देता हूँ। तो ऐसे उसमें से एक खींच लेता हूँ। जैसे कि मैं कहूँगा कि मॉरिशस में ये लोग कैसे कहते हैं, फ्यूजन म्यूज़िक है। तो अगर मैंने कभी बनाया होगा कि जैसे कि कोई ढोलक पर नाच रही है समुद्र के किनारे, तो साथ में कोई डांस भी कर रहा है सिगा के साथ, तो एक फ्यूजन हो गया। तो मैं उसको अपनी पुस्तक में लगा देता हूँ। और जैसे कि 1-2 चीज़ें हैं कि कैसे कारोल, एक समय था साइक्लोन के आने से 1960 में उसके आने के बाद कितने लोग मर गए। मैं बहुत से ज़्यादातर ये लैंडस्केपिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि
कोई तो फोटो भी निकाल सकता है कि वो कहेगा कि मेरे वाला तो आपके पेंटिंग से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि पेंटिंग और फोटो में दो चीज़ें हैं। एक है वो आप कितने मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और कौन सी कैनवास यूज़ कर रहे हैं और कौन सी पेंट भी यूज़ कर रहे हैं और आपके पैलेट, आपके ब्रश कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटोग्राफी और पेंटिंग में वास्ट डिफरेंस, बहुत से फ़र्क है, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वो अपनी कला से ज़रिए से वो एक पत्ता बनाता और उस पत्ता में कितना शेड होना ज़रूरी है, उसकी कलरिंग क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें मायने रखते हैं। और जो फोटोग्राफर है वो तो सिर्फ फ़ोटो निकाल कर उसको सैचुरेशन में लगा देता है कि ये तो जेपेक्स का है, वो तो ठीक हो जाएगा। कितने सैचुरेशन लगाते हैं, कितने नहीं लगाते हैं, ये सब होता है। तो देखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके मन में क्या है। और जैसे कि बहुत से जैसे कॉन्स्टेंट है उसका, वो बहुत से लैंडस्केप बनाए हुए हैं और उसके जब टेक्सचर दिखते हैं तो आप देखते ही रह जाएंगे। अब मोने की बात लेंगे तो मोने क्या किया है, मैं एक बार पढ़ रहा था कि मोने क्यों इतने फेमस है। जो टेक्सचर है उसके पेंट का वो मायना रखता है। वो हाँ, जितने वो उसके बाल जो बाल है उसमें वो पेंटिंग जितने लगाए हैं, इसी कारण वो बाल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बाल उसमें रखा है। सो नेचुरल। और ये उसकी कला है। और जैसे कि वैन गॉग है, वो बहुत से वाइब्रेंट कलर्स, जैसे कि कहते हैं सभी तरह के कलर यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे। और वो अपने क्या करता था कि वो कैसे वो मीन नहीं था, कैसे कि हिचक के पेंटिंग नहीं लगाता था। वो ज़्यादातर बहुत पेंट लगाता था और जितने भी पेंट बनाता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने वो निखरता था। जितना भी आप पेंट लगाएंगे उतना निखरता है। और पिकासो का उसका अलग वो स्टाइल तो है। ये है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट लाइक अपने तरीके से बनाते थे। उसके दिमाग में ये है कि जो आपको दे रहा है वो दिमागी रूप में दे रहा है कि ऐसे 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 कर कि एक दुनिया बनता है या तो एक लाइफ है। कभी कभी ऐसा होता है। वो एब्स्ट्रैक्ट है, समझना सब कोई मतलब कि उसको सोचना समझना सब आसान नहीं है। वो आसान, लेकिन आसान है। क्योंकि वो लिखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप डिसाइफर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सभी आर्टिस्ट, कैसे मैंने अभी पहले कहा कि अगर कहेंगे दिस द लास्ट डोडो, तो अगर देखेंगे तो पट्टे आप समझ जाएंगे, देखते देखते समझ जाएंगे कि दिस इज द लास्ट डोडो। मतलब ये अब समाप्त हो रहा है कि ये अंडा फूट गया है, ये इत्यादि लाइक ये सब होता ही रहता है। कि जैसे मैं कहूँगा कि ये लोग सवेरे सवेरे आप्रवासी लोग उठकर काम करने जा रहे थे कि जब यहाँ पर आए तो उन लोगों को कितना दुख हुआ कि जब सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे या तो जैसे कहते बनाने मना रहे थे। ये लोग काम कर रहे थे। तो उसमें एक पेंटिंग है जैसे कि बुके बनाने की, जो फ्लावर है ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम और ये लोग गाड़ी में बैठ कर काम कर जा रहे हैं। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट कि आप कितना दिखाना चाहते हैं, कितना नहीं दिखाना। मतलब कि आपकी जो भावना है उसको आप व्यक्त करते हैं चित्र द्वारा। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं और किस कारण आप बनाना चाहते हैं। कि जैसे कि एक कंपटीशन था, उन लोगों ने कहा, उसमें लिखा उन लोगों ने पुलिंग टुगेदर। तो होम ऑफिस के था, तो सभी लोगों ने कहा तुम पेंटिंग बनाते हो, कंपटीशन में चले, व्हाई डोंट यू सेंड वन फ्रॉम आवर टर्मिनल। तो मैंने कहा नहीं मुझे आई डोंट लाइक टू डू थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि हम लोग काम करते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा ओके चलो मैं बनाता हूँ। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया उसमें, उसको कहते हैं कि पुलिंग टुगेदर।
सब लोग एक साथ खींच रहे हैं। उसमें चाइनीज़ है, इंडियंस है, ब्लैक्स लोग हैं, एशियंस हैं, सभी लोग एक शिप में एक नाव में बैठे हैं और वो सब एक साथ खींच रहे हैं। और उसके बाद एक जैसे कि मून अब या तो सूर्य अब निकल रहा है कि there is something on the other side of the horizon। उसके एक आशा बाद है। एक आशा है कि उसके बाद वहाँ पर कुछ है। तो ऐसे ही तो मुझे उसके लिए एक प्राइज़ भी मिला। अब कैनवास के बारे में अब पूछेंगे तो मैं सोचता हूँ कि जितने बड़ा कैनवास हो उतने काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि यू कैन मैन्यूवर। अगर छोटा हो तो छोटे छोटे चीज़ें करना कभी कभी असंभव होता है, लाइक, लेकिन ये संभव हो जाता है कि बड़ा हो तो बड़ा मुंह बना देते हैं, लाइक ऐसे होता है। कोई भी चित्र आप बनाते हैं, कैसे आपको बनाने में कैसे आपको मिलता है प्रेरणा कि चलो ये करें वो करें, कैसे आपको ये सब मिलता है? वही प्रेरणा जैसे कहते हैं कि घर से शुरू होता है। जैसे मेरे पिताजी मणिलाल सहदेव एक गायक थे, वो सिखाते भी थे, लेकिन हम लोगों को वो नहीं सिखाते थे, क्योंकि उसने कहा कि म्यूज़िक में कुछ नहीं है, तो हारमोनियम हमें छूने भी नहीं देते थे। लेकिन कभी कभी सोचते थे कि ये लोग कभी सुना हुआ होगा ये गाना, तो थोड़ा गा कर सुनाना, तो हम गा कर सुनाते थे। तो बाद में मैंने सीखा तो क्रिएटिविटी कि अगर एक हारमोनियम लेंगे, एक गायक से पूछेंगे कि एक हारमोनियम है आपके सामने, तो आप कैसे बजाएंगे, उसकी नोटेशन में फ्रॉम सा टू सारेगामा पा धा से नी तक जब देखेंगे तो सब में एक सुर है, और कैसे आप कैप्चर करते हैं वो एक कला है। अब उससे आप क्रिएटिविटी करते हैं ना, अब ऐसे ही हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, और जितने समझते हैं उतना ज़्यादा आपको समझ आता है। अरे कबूतरी तू फुर्सत उतर, आ देख तू इधर, अरे देख तो हर राजा खड़ा बले के दाना, अरे देख तो हर राजा खड़ा बले के दाना, अरे देख तो हर राजा। हे कबूतर कबूतर हे कबूतर कबूतर हे कबूतर, बहाना ना बना पहेली ना बुझा, तो हर दाल ना गली ऊर्जा अपन गली। हे कबूतरी कबूतरी हे कबूतरी कबूतरी हे कबूतरी, अरे मन चले कहाँ तो चले, आ प्यार की गली थोड़ा खा ले मूंगफली। अरे कबूतरी तू फुर्सत उतर, आ देख तू इधर, अरे देख तो हर राजा खड़ा बले के दाना, अरे देख तो हर राजा। जब मैं स्कूल में था, मैं ईस्टर्न कॉलेज भी गया था, जब मैं वहाँ पर, और बुशवाड़ी भी, जब मैं वहाँ पर था तो मैं बहुत पेंटिंग करता था। तो वाटर उस समय वाटर सिर्फ वाटर पेंटिंग, वाटर था, और वो भी एक सिंपल पेपर में, नॉन ऑब्जर्वेबल कहते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी से बनाते थे। अब उसको रखना कैसे, वो एक दूसरी बात थी कि जो कैसे तिलचट्टा कॉकरोच, हाँ, वो अगर खा जाते थे, तो हम लोग क्या उसमें मोमबत्ती लगाते थे, उस पर मोमबत्ती, ताकि वो आकर नहीं खा सकते या तो डैमेज करते। तो वैसे मैं बहुत चित्र बनाता था घर पर, लेकिन कभी किसी को वो ऐसा नहीं लगा कि वो काम आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक चित्र बनाएंगे, और एक कंपटीशन था, मुझे पता था, लाल माटी में, तो मैंने कहा मैंने एक जैसे कि इंडियन मैप और मैं एक दिया एक तरह, तब उस समय मैं इतना मेरा दिमाग चलता था कि वो दिया नीचे जल रहा है, वो है सिलन, जैसे कहते हैं, और ऊपर से जैसे वो मैप देखते हैं कि जैसे कि दिया में से जल रहा है, लाइक एक फोम से मैप। तो
छोटे ही से मैं थोड़ा क्रिएटिव था और क्रिएटिविटी के बात कहेंगे तो बहुत सी चीज़ें कहना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ फिक्शन और मेरे बहुत से पुस्तकें हैं, जैसे कि ए डायमंड फॉर जैस्मिन मेरी एक पुस्तक है, द इम्पैक्ट ऑफ द मर्चेंट भोजपुरी कल्चर्स इन यूरोप। जब मैंने लिखा था, मैंने ऐसे लिखा तो उसके बाद किसी ने वो पुस्तक पढ़ी, तो वो अपनी पीएचडी कर रही थी लीड्स यूनिवर्सिटी में। तो उसने कहा कि अगर आप एक लेक्चर दे सकते हैं उसके बारे में, तो मुझे वहाँ से इनवाइट किए। तो मैंने वो पुस्तक के बारे में कुछ कहा। अभी मैं देखता हूँ तो बहुत से पीएचडी स्टूडेंट वो पुस्तक के रेफरेंस करते हैं, हाँ, एक दो चीज़ें लेते हैं उसमें से। तो खुशी की बात यह है कि मैं ऐसे ही क्रिएटिविटी साइड से लिख देता हूँ, लेकिन बाद में कुछ न कुछ उसका प्रभाव काम आता है। और फिर भी अभी इसके अलावा मैंने बिहारी बाबू लिखा था, और बिहारी बाबू में वो क्या है कि मैं जितना सोचता हूँ कि आई वॉज द फर्स्ट वन टू राइट ए फिक्शन इन भोजपुरी मॉरिशस में, और वो भी रोमन लिपि में और देवनागरी में। हाँ, और अलग से एक रोमन और एक नहीं, एक ही में हाँ। नहीं, मेरे ख्याल से 2 भाग है उसमें। हाँ। तो वो पुस्तक इतनी रुचि थी कि मैंने एक बार किसी को दिया इंडिया में, तो वो पढ़ा, तो उसने मेरा नाम भी एक अवार्ड सेरेमनी था, मुझे एमिनेंट राइटर्स अवार्ड का पुरस्कार मिला था। क्योंकि उसको वो उसने कहा कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा पढ़ने को। तो 2 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि ये कहानी में इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी रुचि थी कि मैंने पुस्तक छोड़ा ही नहीं। उसने कहा कि तो 1-2 महीने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम लिखा देता हूँ ये एमिनेंट अवार्ड। तो मुझे पटना में मिला था। तो उसके बाद मैंने हीरा लिखा, हीरा भी ऐसा ही है, वो भोजपुरी में। अभी हाल में मैं 2 पुस्तकें ऑलमोस्ट फिनिश किया है, और वो है एक है सपना, तो वो एक इंग्लिश में है फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन, उसका नाम है ड्रीम अपन ड्रीम्स, कि सपने हाँ, सपने पे सपने, हाँ, सपने पे सपने। तो उसको एक भोजपुरी वर्जन में लिखा हूँ, और एक है वो इंग्लिश वर्जन में, तो थोड़ा अलग है, और बहुत से उसमें काम किया हूँ ऑन द हिस्टोरिकल साइड ऑफ इट। फिर भी बहुत से पुस्तकें भी लिखा हूँ, जैसे कि कहते हैं बायोग्राफीज़। मैंने मॉरिशन जो लोग यहाँ रहते हैं और वहाँ भी रहते हैं, उन लोगों को बायोग्राफीज़ लिखता हूँ। अभी 4 बायोग्राफीज़ लिखा हूँ, जैसे कि कुछ ना कुछ वो लोग छोड़ कर गए हैं, पब्लिश हो गए हैं या अभी बहुत दिनों पब्लिश हो चुके हैं। जैसे कि एक चीज़ है एक आदमी के बारे में, कि जब वो मॉरिशस से लंदन गया, यू कैन यूज इट एज ए हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, कि जब वो वहाँ पर गया तो वो पंडित करने लगा। पंडित करने के बाद वो मराठी थे, लेकिन वो हवन शादी उदी करने लगे। तो उन लोगों में ये है कि वो लोग गणेश जी को बहुत मानते हैं, और जैसे कहते हैं गणेश जयंती मनाते हैं। हाँ। तो जब उनका इंस्टीट्यूशन, उनका जो एसोसिएशन था, तो वहाँ पर वो लोग करते थे। उसके बाद वो अपने घर के आंगन में गणेश चतुर्थी मनाने लगे, लेकिन मनाने से पहले आपको परमिशन गवर्नमेंट से लेना चाहिए, या तो काउंसिल से, और सभी नेबर्स को बोलना चाहिए कि हम लोग ये कर रहे हैं। और वो जब उनके देहांत के बाद उनके जो पोते थे, जमाई थे, हाँ, वो अब वो लोग करते हैं। तो इट्स समथिंग वेरी यूनिक। तो जब सोचते हैं कि इसने क्या लिखा है उसके बारे में, लेकिन कुछ है तब लिखते हैं ना।
तो ऐसे आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और जो गाने आप गाते हैं वो आप ही लिखते हैं। मेरे जो जितने भोजपुरी गाने हैं, मैं ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं जो फील चाहता हूँ वही मैं चाहता हूँ। मतलब ये जो फीलिंग्स है वो लिख कर मैं क्यों ये इस तरह के लिखता हूँ, ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि ये लोग म्यूजिशियन है, चलो उनके भी गाने सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के लिए थोड़ा सब लाइट भी होना चाहिए। हाँ हाँ यू नो, जैसे? हाँ, जैसे कि मेरे गाना है लैला लैला, हाँ तो वो कितना लाइट है कि जैसे कि मैं गा सकता हूँ, हाँ हाँ श्योर। लैला लैला मोरी लैला तोहर बिना हमर दिलवा अकेला। तो ये है कि यू नो, आप अगर हिंदी समझते हैं तो आप समझ जाएंगे, लेकिन भोजपुरी समझते हैं तो लैला लैला तोहर बिना, हाँ तो तोहर तोहरा वो तो हिंदी में यूज़ करते हैं। हाँ तो ऐसी सिमिलरिटी है, उसके शब्द भी यू नो ढूंढना पड़ता है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे एक कबूतरी से जानते हैं। हे कबूतरी कबूतरी हे कबूतरी कबूतरी हे कबूतरी, कर प्यार का इजहार, थोड़ा आँख मिला ले यार, प्यार को मिल जाए प्यार, बुला ले ऊपर यार। अब तक आप इतने पुस्तकें, इतने गाने और इतने पेंटिंग्स किए हैं, सेटिस्फाइड है और बहुत कुछ करना है। एक अंग्रेज ने कहा, यू नो इट्स ए वेरी गुड थिंग, यू हैव ए वेरी गुड आर्ट, उसने कहा। तो उसने कहा कि उसको परखना करना, उसको यू नो संभाल कर रखना चाहिए। तो किसी ने कहा कि यू नो सिंगिंग वो फेड हो जाता है। हाँ आज आप टॉप पर है, कल आप -10 पर है, आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लिख कर छोड़ेंगे हाँ तो वो हमेशा Forever. फॉरएवर। हाँ तो मैंने सोचा कि चलो कुछ लिखते हैं। तो मैंने वो इम्पैक्ट ऑफ द मर्शियन भोजपुरी कल्चर इन यूरोप में लिखा था। उसमें बहुत से लोग जैसे कि एक दो व्यक्ति जो यहाँ से भी घूमने गए मॉरिशस में, जैसे कि सुरेंसु का एक बात करता, तो वो जब वो लंदन आते थे तो अपने 2 बेटे के साथ, नितिन और साइलन के साथ आते थे, तो उन लोगों के साथ वहाँ पर म्यूज़िक करते थे। अब देखिए बात ये है कि जो प्रेरणा वो बच्चों को मिले, अब जब नितिन वो लंदन में सेटल हो गए, अब वो उसका ग्रुप है, वो म्यूज़िक करता है, जहाँ भी जाता है खेलता है। बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग जो है वो इंस्ट्रूमेंट खेलता है, वो गाता नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बजाता है। अब उसके भाई को देखिए, वो साइलेंट जो है वो क्या करता है, वो जहाँ तक हो सकता है वो आर्टिस्ट को बुलाकर प्रोग्राम बनाता है, यहाँ या मॉरिशस में या तो यूरोप में इत्यादि। अब मेरे एक और दोस्त हैं जैसे कि सुनील मांगा, अब वो हमेशा मुझे वो प्रोत्साहन करता है कि कुछ ना कुछ लिखते चलो, यू नो, कभी वो भी पुस्तक भी स्पॉन्सर्स कर देता है और ऐसे ही काम चलता रहता है। यू नो, वो लोग जो लोग आते हैं, अब कैसे कि बॉर्डर क्रॉसिंग एक बार हमारे एसोसिएशन को बॉर्डर क्रॉसिंग वो एक ग्रुप है, वो लोग एक ड्रामा ग्रुप है, वो लोग अपने जैसे कि यूके में ही, हाँ, जैसे कि अंग्रेज लोग चलाते हैं, तो वो लोग दे अप्रोच करते हैं कम्युनिटीज़ को कि अगर आपके पास कुछ है तो आप हमारे साथ आइए। तो ऐसे ही एक बार उन लोगों ने सुनील को कहा, तो सुनील ने कहा कि आप अपने मटेरियल्स उन लोगों को भेजिए, तो ऐसे एक एग्जीबिशन रखें और उसके साथ हम लोग कुछ ना कुछ करते ही जाते हैं। हमारे जो बहुत सारे जवान कलाकार हैं, ये भी इस क्षेत्र में ये प्रभावित होते हैं, उन लोगों में इंटरेस्ट है। कोई मैसेज है क्या इन लोगों को आप बोल सकते हैं, कैसे वो आगे बढ़े इस क्षेत्र में? मेरा मैसेज ये है कि जैसे मैं हूँ, जो विचार से मैं अपना काम करता हूँ, जो डेडिकेशन से मैं अपना काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप उसी डेडिकेशन से जो प्रेरणा है आपको, वो आप निखार सकते हैं। यू कैन शो इट ऑफ। अगर आपको
ये पेंटिंग करना ज़रूरी है तो आप पेंटिंग कीजिए। अगर आपको ये म्यूज़िक में दिलचस्पी है तो वो कीजिए। अगर लिखना है तो ये कीजिए। अगर आप इफ़ यू वांट्स टू बी ए कैबिनेट मेकर कि जैसे कि मैनेजर कहते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं उसमें भी एक कला है। जो कला है आप ये कीजिए। लेकिन जो फील्ड में मैं हूँ कि जैसे कि लिखना, गाना और पेंटिंग करना, ये 3 चीज़ें मैं अपनी तरफ से खूब निभाता हूँ। क्यों निभाता हूँ? इसलिए कि मुझ में ये प्रेरणा है। आई हैव दिस फीलिंग और उसमें मैं अपनी डेडिकेशन भी देता हूँ 100%। जो भी करता हूँ 100% से, मन से दिल लगाकर। अगर मुझे वो अच्छा नहीं लगे तो किसी से पूछिए कि ये ठीक है कि नहीं। अगर वो कहेंगे कि देखिए यू कुड हैव इम्प्रूव, यहाँ थोड़ा बेटर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, इसमें क्या हर्ज है। ये तो आपके मटेरियल्स है एंड द बेटर यू गेट्स द बेटर यू फील। शशि जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके बारे में, आपके अनुभव के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे आपके जो एक्सपीरियंस है दर्शकों को अपने अनुभव बांटते हैं, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद कहेंगे। और आशा करते हैं अगली बार फिर इस तरह बात करेंगे आपसे मिलकर और कुछ न कुछ जानकारी देंगे। तो आपको लिए बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। नमस्ते। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त करें कला प्रोग्राम। और आज हमारे कलाकार थे लंदन से आए हुए शशि सोहादेव जी। उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके साथ के लिए बहुत धन्यवाद। तो एक और कला प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।